खड़े हो आज जिस तहजीब के ऊंचे मीनारों पर सजाया है उसे हम ही बदनाम लोगों ने। जिन्हें लगता है कि वो हैदराबाद के निजामी अदब और तहजीब खत्म कर देंगे वो धोखे में है। तहजीब कोई शहर का नाम नहीं है जो रातों रात बदल दिया जाए। खून में शामिल है, आखिरी सांस तक बाकी रहेगी। तो हैदराबाद में कल वोटिंग पूरा कितने परसेंट हुई? 35.80%। अब ऐसा दिख रहा आने वाले दिनों में हैदराबाद में वोटिंग का टाइम बदलना पड़ता। दिन में इलेक्शन हो रहे तो लोग सो जा रहे, रात में करना पड़ेगा। कई के वास्ते बता 35.80% लोग यहाँ पे दिन में होशियार रहे थे, बाकी के लोग रात में होशियार रहे थे। कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या हुआ वोटिंग के दिन, बोले तो जो हंगामा हुआ वो हंगामा लफ्जों में बयान नहीं कर सकते अपन। कई जगहों पर बीजेपी और एमआईएम की जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली है, मगर ये अच्छा हुआ कि पुलिस वाले मौके पर वहां पर मौजूद थे और उन्होंने जो है ज्यादा लड़ाई को बढ़ने नहीं दिए। तो बीजेपी वर्कर्स ने एमआईएम शेखपेट कैंडिडेट के ऊपर हमला किया जब वो वापस अपने घर को जा रहे थे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वही लड़ाई है शेखपेट की। यहाँ पर जो है एक ही लड़ाई नहीं हुई, यहाँ पर अलग अलग जगहों पे नए नए बोले तो भी 15-20 लड़ाइयाँ हुए, मगर की सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिए थे पुलिस वाले। मगर इसके बावजूद कुछ वीडियोस वायरल भी हुए हैं, मगर उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसीलिए कुछ वीडियोस को हम देखेंगे आज। तो इस लड़ाई के बाद शेखपेट के एमआईएम कैंडिडेट का क्या कहना है ये आप भी सुनिए। मजलिस के नुमाइंदे रहने से डरे नहीं, घबराए नहीं, वहीं मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे तक वहीं थे। उसके बाद मेरे सदर का हुक्म आया कि वहीं रुको आप, पुलिस आ रही। उसके बाद पुलिस आने के बाद पुलिस प्रोटेक्शन के साथ बाहर निकला। तो इससे पहले जो है जगमपेट में बीजेपी और एमआईएम के वर्कर्स के बीच में लड़ाई हुई। तो इलेक्शन कमीशन वाले कैरोल बनाए थे जो कॉर्पोरेटर कैंडिडेट है उन्होंने खाली आ सकते, उनके अलावा कोई भी लोग वहाँ पे खड़े नहीं रहना बोल के। मगर की बीजेपी के जो एमएलए कैंडिडेट है उन्होंने वहां पर पहुंच गए, जिसकी वजह से एमआईएम के वर्कर्स को भी काफी गुस्सा आ गया। इससे पहले तो हैदराबाद में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये सब चीजें इसीलिए देखने को मिल रहा है कहीं के वास्ते बोले तो यहाँ पर नड्डा, अमित शाह, योगी आके जो है लोगों को भड़का के चले गए। अब जाहिर सी बात हैदराबाद है और हैदराबाद के लोग कैसे रहते ये भी सभी को मालूम है पहले से। ना हम बीजेपी के लोगों से पहले डरे थे, ना हम आगे डरने वालों में से है। इनको देखो वहां पर किसान परेशान है और खड़ के गाने सुन रहे हैं, ना शर्म ना हया बेहया। भाई मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा इसे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। और एक जो लड़ाई देखने को मिली कांग्रेस लीडर फिरोज खान और एमआईएम के कैंडिडेट्स के बीच में। तो ये जो लड़ाई 3 बजे शुरू हुई तो जो है रात के 8 बजे तक चली। कई के वास्ते बोले तो फिरोज खान का जो हंगामा हुआ सब जने देखे और हर तरफ जो है गाली गलौजी दिख रहा था। अब ये लड़ाया कई के वास्ते बोले तो बोगस वोटिंग बोल के इनो बोले, बोगस वोटिंग बोल के इनो बोले, जिसकी वजह से माहौल खराब होता गया, लोग बाहर निकल के लड़ाई कर लेते हुए गए। तो ये तो लड़ाई चल रहे थे। उसके अलावा जो है एक और वीडियो वायरल हो गया, एक बीजेपी का वर्कर जो है लोगों को पैसे बांटता हुआ दिखा। उसके बाद जो है बीजेपी के वर्कर को टीआरएस वाले पकड़ के उसके पास जितने भी पैसे थे पूरे पैसे खींच लिए। इसको जब पूछे कि बाबा कौन से तो भी पार्टी के हैं तो पैसे कहीं को बांट रहे, बोलते उन्हें कबूल कर लिया बीजेपी पार्टी का है बोल के। और हैदराबाद के कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में एआईएमआईएम और बीजेपी की एक और लड़ाई देखने को मिली। तो जैसा ये लड़ाई हो रही थी उसके बाद जो है एमएलए को मालूम हुआ कि फलानी जगह लड़ाई हो रही है, तो ना मौके पर वहां पर पहुंच गए और पुलिस वाले तो मौजूद है, हर वीडियो में देख सकते हैं आप, पुलिस वाले मौजूद थे वहां पर। और मौजूद रहना भी जरूरी है कई के वास्ते बोले तो इलेक्शन है, उसके अलावा हैदराबाद का मसला है और गर्म था पूरा माहौल। अब एमएलए साहब आके जो है सिचुएशन को कंट्रोल में करना सोच रहे थे, मगर कुछ लोग बीजेपी के वहां पर नारे लगाना शुरू कर दिया ऑपोजिट साइड से। एक बात तो तय है भाई, यहाँ पर बीजेपी वाले इलेक्शन लड़ने को नहीं, खाली ऐसा दिख रहा था कल माहौल देखो तो बीजेपी वालों को खाली लड़ाई होने का है। पहली बात तो यह है कि बैलेट पेपर से वोटिंग हो रहा है, उन लोगों को मालूम है कि कैसा भी लोग नहीं जीतने वाले। अगर ईवीएम रहते तो इतना लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं थे उन लोग, जितना लोग कर रहे। एक तरफ से एमआईएम वाले दे रहे थे तो दूसरी तरफ से पुलिस वाले दे रहे थे। कई के वहां से बोलते माहौल कौन खराब करे, पहले शुरुआत कौन करे, बीजेपी वाले करे, तो खत्म कौन करना, अपलवा करना पड़ता। खाली 38% वोटिंग हो तो ये हार है समझो। अगर 70% 80% वोटिंग होते तो क्या क्या हो जाता था कि क्या है कि, जबकि कुछ जगहों पर जो है फिर से रिपोलिंग होने वाली है, तब क्या होता कि क्या है कि, और वो तो नहीं मालूम है। कहना चाहूंगी मैं कि पंडित संजय जी जो सर्जिकल का जो बोले हैं ना, ओल्ड सिटी में जो सर्जिकल स्ट्राइक करा है, इन्होंने इलेक्शन के तौर पे पूरे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एमआईएम वाले टीआरएस वाले के जैसे जो है होगा पूरों को निकाल के जो है फेंकेंगे। तो पंडित संजय जी ये नहीं बोले, ये गुमराह कर रहे हैं ये लोग। वो ये बोले सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, रोहिंग्या ये सब जो बाहर से आके रहे हैं क्या कवर कर रहे हैं। देखो खालामा पंडित संजय को जिसकी बात कर रहे, रिसेंटली बीजेपी का जो तेलंगाना का प्रेसिडेंट है उन्हें जो भड़काऊ बयान दिया था कि हैदराबाद के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करता बल्कि बीजेपी जीते, तो इन्होंने जो है उसके बातों को कवर करके ये बोल रहे कि उन्हें बोला करते हैदराबाद के अवाम को नहीं, क्या ऐसे रोहिंग्या जो रह रहे उनको बोला करते। तो
सबसे पहली बात तो तुम्हारी सूरत से तुम इस रोगिनिया के दिख रहे, हैदराबाद के नहीं दिख रहे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इनके ये बातों को देख के दूसरे पार्टियां वाले इनको पार्टी में ले लिए, शायद इसीलिए इनके पास एक ही मौका था, वो क्या है बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली इन्होंने। हर एक को हम यही समझा रहे कि कोई मुसलमान यहाँ से जो है ना नहीं जाएगा, किसी किस्म से कोई आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। नहीं आते के साथ ही बीजेपी के जो है कैंडिडेट आते ही सब मुसलमान को निकाल के ओल्ड सिटी से फेंकेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। उनके बारे में हम यही जो है प्रचार कर रहे हैं कि ये आखिर एक ही बात कितने बार तो भी बोलेंगे, खाना तो वैसे भी उन्हें कोई भी जीतने दो ना कोई जीतने दो, हम यहाँ पहले से जो रह रहे हैं उन लोग यहाँ पर ही रहते, एक जने को भी यहाँ पर से नहीं निकाल सकते। इनको भी मालूम है, वो बंडी संजय को भी मालूम है। अब इन बंडी 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 कर लेते हुए कितने तो भी बंडियां ठग लेगी, क्या है कि बंडी संजय की ये बात गलत है। सर्जिकल स्ट्राइक में जो रोहिंग्या है और जो पाकिस्तानियां हैं, रोहिंग्या से किसको नुकसान हो रहा है? हमारे मुसलमान उनको नुकसान हो रहा है, उनका वोट बैंक खत्म हो रहा है ना, उनको खत्म हो रहा है। और तो पहले ना रोहिंग्या बोल रहे थे, उसके बाद इनके जबान पे पाकिस्तान भी आ गया। बाद में उन्हें पूछा कि रिपोर्टर किसको नुकसान हो रहा, बोलता है ना हमारे बोल के बोले थे, बाजुक से जो एक जना बना नहीं होता उनको नुकसान हो रहा बोल के। अगर और थोड़ी देर सवाल ना करे तो खानामा बांग्लादेश को भी ला लेते थे और बाकी के जितने मुस्लिम कंट्रीज है सबके नाम ले लेते थे। सब जने हैदराबाद में छे ना भाई, जितने भी बीजेपी वाले हैं उनके सपोर्टर्स है, उन लोगों को यही दिख रहा है कि दुनिया के जितने भी मुसलमान मुल्कों में रहने वाले मुसलमान है सब लोग हैदराबाद में बसे हुए हैं। रोहिंग्या वाले मुसलमान यहाँ तक कैसा पहुंचे बोलते उसका जवाब नहीं है लोगों के पास। इन लोग बोल रहे पहुंच गए, वैसा बोले तो अब हमारे सऊदी को जाना दिल बोल रहा, हम जा सकते नहीं जा सकते, कई के वास्ते बोलते वहां के टर्म्स एंड कंडीशन है, वीजा लेना पड़ता उसके बाद ही जा सकते। अब उन्होंने रोहिंग्या वाले यहाँ पे आकर रह रहे बोल दो, सबसे बड़ा सवाल अमित शाह के ऊपर ही होता कैसा आकर रह रहे इलीगल। तो अभी आप जो बयानबाजी देख रहे हैं ये जो है AIMIM MLA मुमताज अहमद अली खान उनके साथ ही और जो है कांग्रेस के कॉर्पोरेटर जो है उनके साथ ही, और ऐसे कई वीडियोस हमारे पास आए जिसमें कहीं ज्यादा गाली गलौज है, जैसे कि हमको मालूम सारी फैमिली हमारे वीडियोस देखती है, तो इसीलिए कुछ वीडियोस को कट करके जो है जितना हम आपको दिखा सकते हैं वीडियोस में वो सारी चीजें हम आपको बताए हैं। और हैदराबाद पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोग हर तरह के सिचुएशन को जो है कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं, चाहे वो MIM बीजेपी की लड़ाई रहने दो या MIM कांग्रेस के लड़ाई रहने दो। तो योगी आदित्यनाथ का मिशन फिल्म सिटी अक्षय कुमार को डिनर पर बुलाया, परसों तक तो इनके खिलाफ थे और लक्ष्मी बम फिल्म बनाया बल्कि अब मिल गए। तो किसानों ने ठुकराई सरकार की चाय, बोले हमारे लंगर में चलिए जलेबी छान कर खिलाएंगे आपको। तो कंगना रनौत को भेजा गया लीगल नोटिस, शाहीन बाग वाली दादी को माफी की मांग। तो पहली दफा केजरीवाल ने PM मोदी से मांगी मदद दिल्ली को बचाने को लेकर, क्योंकि दिन ब दिन जो है दिल्ली का माहौल खराब करते जा रही सरकार। बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट का PM मोदी पर किसानों को लेकर तंज, 30,000 रुपए किलो मशरूम गजब फकीर। तो 2 दिन में किसानों की मांग नहीं मानने पर ऑल इंडिया टैक्सी यूनियन ने दी हड़ताल की धमकी। तो आज की अच्छी बात, तौबा कबूल होने की निशानियां ये है कि उसके बाद इंसान का दिल गुनाहों से हट जाता है। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तेकबाल किया करो, क्योंकि इन्हीं के पीछे मोहब्बतों के सैलाब होते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस प्रमोशन है जिसे आप हमारे चैनल पर प्रमोट करना चाह रहे तो secularmeabai2@gmail.com पे हमें ईमेल कीजिए, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको रिप्लाई में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत